नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 चालू। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमको यहाँ पे कि कुछ फिगर्स हैं हमारे पास और हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे क्लासीफाई करने के लिए कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। तो बारी बारी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा फिगर हम बना रहे हैं जिसमें हम पेंसिल को एक जगह टेक कर ही उस फिगर को पूरा कर रहे हैं, यानी कि हमको दोबारा कुछ चीज़ बनाने के लिए उसी फिगर के अंदर पेंसिल उठानी नहीं पड़ रही है। जैसे देखिए, अगर मैं इस फिगर को यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से रख के सीधा मैं ऐसे कंप्लीट कर सकता हूँ, मुझे पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर मैं इसको बनाने जाऊँ तो यहाँ पे देखिए, मैं एक सर्कल तो पेंसिल एक जगह टेक के बना लूँगा, लेकिन दोबारा जब मेरे को ये वाला सर्कल बनाना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे पेंसिल उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कर्व तो हो ही, सिंपल कर्व हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सिंपल कर्व क्या है, फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है हमारे पास। ठीक है। और भी देखते हैं, ये भी सिंपल कर्व होगा। कैसे, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ बनाना तो यहाँ से बन गया। ठीक है, एक ही जगह पेंसिल टेक कर उठानी नहीं पड़ रही है मेरे को। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला भी सिंपल कर्व होगा, थर्ड वाला तो होगा ही नहीं, मैंने आपको बता दिया क्यों। और फोर्थ वाला भी नहीं होगा। फोर्थ वाले में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कट्स लग रहे हैं। यहाँ पे ये जो स्टार है इसमें कट्स लग रहे हैं, इसलिए जिसमें कटिंग होती है उसमें तो वो सिंपल कर्व माना ही नहीं जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला हो सकता है। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे रख के ऐसे बनाऊँ तो एक जगह पेंसिल टिक के मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए 5 वाला हो सकता है। 6 वाला भी ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इसको भी मैं एक जगह पेंसिल टिक के बना सकता हूँ, तो यहाँ पे 6 भी होगा। फिर यहाँ पे 7th भी पॉसिबल है, क्योंकि इसको भी मैं एक जगह पेंसिल टिक के बना सकता हूँ, इसलिए 1 2 5 6 7। ठीक है। 8 वाला मैं नहीं बना सकता एक जगह पेंसिल टिक कर, और वो क्यों, एक सर्कल बनाऊँगा फिर पेंसिल उठाऊँगा, फिर लाइन बनाऊँगा फिर पेंसिल उठाऊँगा। ठीक है, इसलिए 8 वाला मैं बना नहीं सकता। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, अब देखिए, जब सिंपल कर्व हमारे पास निकल के आ गए तो सिंपल कर्व जब है उसी के अंदर हम अगर क्लोज्ड ढूंढ लेंगे तो इसका मतलब वो क्लोज्ड भी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे सिंपल कर्व है और ये क्लोज भी है, खुला नहीं है। ये भी क्लोज है, जैसे सेकंड था, थर्ड नहीं था, फोर्थ नहीं था, फिफ्थ है, फिफ्थ भी क्लोज है, सिक्स भी क्लोज है, 7th भी क्लोज है। तो जो पॉइंट्स यहाँ पे है 1 2 5 6 7 वही यहाँ पे सिंपल क्लोज कर्व के बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 5 6 और 7। उसी तरह बात करते हैं पॉलीगन की। अब पॉलीगन क्या होता है, सिंपल लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई फिगर। अब देखिए, यहाँ पे लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो इसका मतलब ये एक पॉलीगन है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉलीगन में फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये भी एक लाइन से बना हुआ है तो इसका मतलब ये भी एक पॉलीगन है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे सर्कल का पार्ट आ गया थोड़ा सा। ठीक है। तो ये यहाँ पे रेगुलर तो यहाँ पे ये पॉलीगन नहीं माना जाएगा। थर्ड तो माना ही नहीं जाएगा, फोर्थ भी माना नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो गई, 6 भी नहीं माना जाएगा, 7 भी नहीं माना जाएगा, 8 भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनमें भी सर्कुलर पार्ट आ गया। तो पॉलीगन के अंदर ओनली 1 और 2 होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन अगर साफ सी भाषा में आपको समझने का एक तरीका बताऊं तो उसके जितने भी यहाँ पे ये कॉर्नर होंगे ना, वो बाहर की तरफ लाई करेंगे। एक बार देखिए इसको, ये ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच होकर इसके जो एंगल्स है वो बाहर की तरफ बने हुए हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। अब कॉनकेव पॉलीगन में क्या है, केव। एक चीज़ याद रखना, केव मतलब गुफा, और गुफा तो अंदर की तरफ जाती है। तो अब देखिए, फर्स्ट वाले के अंदर ये सिंपल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो इसका मतलब पॉलीगन तो डेफिनेटली है। साथ में यहाँ पे क्लोज्ड भी है तो क्लोज्ड पॉलीगन है ही। और साथ में इसकी देखिए, ये वाला जो साइड है वो अंदर की तरफ बेंट हो रहा है, इसका मतलब ये कॉनकेव पॉलीगन है। और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे कॉनकेव पॉलीगन है ही नहीं, तो यहाँ पे कॉनकेव पॉलीगन में ओनली 1 आ जाएगा हमारा। ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, एक रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके साइड्स और उसके इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्राइंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर जो इसके साइड्स है वो तीनों इक्वल है। ठीक है। और इसके अंदर के इंटीरियर एंगल्स जो है, इंटीरियर मतलब कि अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर के जो एंगल्स है वो भी 60 डिग्री है तीनों। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन माना जाएगा। रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन
और ट्रायंगल की भाषा में हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे आपको पता ही होगा ट्रायंगल के 3 पार्ट होते हैं, एक इक्विलैटरल, एक स्केलन और एक आइसोस्केलस। तो इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स इक्वल, ठीक है। उसी तरह ये स्क्वायर है, इसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं और साथ ही में 90 डिग्री के सारे एंगल्स होते हैं। उसी तरह 6 साइड्स के बात करूँ तो यहाँ पे एक हेक्सागन होता है जिसके 120 डिग्री होते हैं, सारे सेम होते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। रेगुलर पॉलीगन हमने समझ लिया क्या होता है, वो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब रेगुलर पॉलीगन है 3 साइड्स में क्या बनेगा, 4 साइड्स में क्या बनेगा, 6 साइड्स में क्या बनेगा, वो यहाँ पे हमने बना रखा है। देखिए 3 साइड्स के अंदर एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल की भाषा में उसका नाम क्या बोलेंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के सामने ना रेगुलर लगता है, ना ही उसके सामने कोई इक्विलैटरल वगैरह चीज़ लगती है। स्क्वायर हमेशा स्क्वायर ही रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। अब हेक्सागन की बात हुई तो हेक्सागन में भी कोई इसका ट्रायंगल की तरह रोल नहीं आता। जैसे ट्रायंगल में स्पेशली 3 नाम दे रखे होते हैं, लेकिन हेक्सागन में कोई भी स्पेशल नाम नहीं दे रखा होता, ना ही हम इसको सिर्फ हेक्सागन लिखते हैं अगर ये रेगुलर है तो। उसकी बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, अगर ये रेगुलर है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बुक में से फर्स्ट क्वेश्चन एंड पेज में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 के। अच्छा 3.1 एक्सरसाइज भी हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 चालू। तो मिलते हैं अब आपके साथ एक्सरसाइज 3.2 में।